आतंकी संगठन हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है। जंग का असर भारत की राजनीति में भी दिखनी शुरू हो गई है। कई पार्टियों के नेता बयानी बम चला रहे हैं। क्या इस युद्ध का असर भारत के आम चुनाव को भी प्रभावित कर सकता है? देखिए इस रिपोर्ट। 3000 रॉकेट से इजरायल के कई शहरों पर हमास ने अटैक कर इजरायल को युद्ध का न्योता दे दिया। इजरायल के बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री ने जवाबी कार्रवाई करते हुए युद्ध की घोषणा कर दी। महिलाओं के साथ रेप किया गया, बच्चों की निर्मम हत्या की गई और जिस तरह से भूमध्य सागर के इस तटीय इलाका पर फास्फोरस बम की लगातार बरसात हो रही है, भारतीय राजनीति में भी बयानी और ट्विटर की बमबारी लगातार जारी है। ऐसा इसलिए भी कि भारतीय आम चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आतंकी संगठन हमास और इजराइल के बीच युद्ध हर दिन विकराल होता जा रहा है। मासूमों की मौत हो रही है। कई जगहों से दिल दहला देने वाली खबर भी सामने आ रही है। जंग को लेकर भारत में भी राजनीति का पारा बढ़ने लगा है। सरकार के पक्ष के अलावा भी राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से समर्थन और विरोध का खेल खेल रही हैं। जहां बीजेपी का एक धड़ा इजराइल के एक्शन का समर्थन कर रहा है, वहीं कांग्रेस का एक धड़ा फिलिस्तीन में फंसे आम लोगों पर इजराइल की कार्रवाई की आलोचना कर रहा है। इजराइल पर हमास के हमले के बाद भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बात हुई है। नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए इजराइल के साथ खड़ा रहने की बात कही है। वहीं पीएम मोदी ने लड़ाई में हो रही विनाशकारी परिदृश्य में फिलिस्तीनियों के लिए राहत सामग्री भी भेजना शुरू किया है। इजराइल हमास युद्ध को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की नोकझोंक ने पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया है। वहीं इन सब के बीच ओवैसी की बयानबाजी भी इस राजनीति की हवा को और गर्म कर रही है। देखिए, निश्चित रूप से तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है, लेकिन फिर भी हम लोग फिलीपींस और इजराइल में जो लड़ाई चल रही युद्ध है, वह युद्ध तो किसी भी लिहाज से किसी भी उसके लिए बेहतर नहीं माना जाता है। तो लेकिन जब हिंदुस्तान में भी चुनाव का आगाज समझिए एक तरह से हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर भी आपको देखिएगा कि किस तरह से राजनीति यहाँ भी उसको लेकर के युद्ध वहां है, राजनीति यहाँ हो रही है। तो यह कोई फिलिस्तीन के साथ में है, कोई इजराइल के साथ में है। तो यह जो देश के लिए भी यह सही नहीं है। कंसेप्ट एक होना चाहिए, क्योंकि देश हमारा है, तो हम लोग को एकजुट एक विश्व स्तर पर हम लोगों को इस पर स्टैंड लेना चाहिए। इजराइल यहूदी बाहुल्य देश है और मुस्लिम बाहुल्य देश है फिलिस्तीन। ऐसे में फिलिस्तीन के पक्ष में बयान को भारतीय एक खास समुदाय के वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति मानी जा रही है। इजराइल हो या फिलिस्तीन, दोनों ही देशों में इंसानियत लहूलुहान हो रही है। बेगुनाह नागरिकों का अपहरण, बलात्कार और मासूम बच्चों की हत्या की जा रही है। ऐसी स्थिति में विश्वव्यापी इसकी निंदा की जानी चाहिए, ना ही कि किसी देश की बिछती हुई लाशों के ढेर पर राजनीति की रोटी सेकी जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये भविष्य के लिए, उस देश के लिए स्वच्छ लोकतंत्र और स्वच्छ सभ्यता का उम्मीद नहीं किया जा सकता। सहयोगी डब्लू के साथ मनोज नारायण सिंह, TV45 न्यूज, पटना।